वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद सालार पे कोई वीडियो आई है तो जरूर कोई स्पेशल बात होगी। अगर मैं बोलूं कि स्पेशल नहीं, बहुत ही स्पेशल है, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? आज के टाइम देखो, हम बात कर रहे हैं भाई वॉर 2 की, हम बात कर रहे हैं स्पिरिट की, एटली 6 की, एनटीआर नील की, एसएसएमबी 29 की, किंग की। मतलब मल्टीपल मूवीज हैं बात करने के लिए, उनकी अपडेट्स के लिए या भाई साहब उनके वेट के लिए। अब जब गाइस इतनी अपकमिंग मूवीज हो, इतना कुछ हो रहा हो, तो पिछली मूवीज को भूल जाता है बंदा, उनकी मतलब नहीं नजर आती वो। अब देखो ना, 2023 में बात करूं तो भाई साहब डंकी आई, क्या आजकल कोई बात होती है? नो। एनिमल आई, चलो स्पिरिट का सीन चल रहा है, जब थोड़ी बहुत बात होती है, नहीं तो एनिमल की भी कोई बात नहीं हो रही थी। जवान की कोई बात नहीं होती, पठान की कोई बात नहीं होती, लियो की कोई बात नहीं होती, जेलर की कोई बात नहीं होती, और भी मल्टीपल मूवीज है जिनकी भाई साहब कोई बात नहीं होती। इवन के लास्ट ईयर पुष्पा 2 आई, अभी तक कोई बात नहीं होती। पुष्पा 2 तो अभी आई है, कोई बात नहीं होती। कल की भाई साहब मतलब देख लो, कोई बात नहीं होती। वहीं पर ये मूवी अलग लीग में चल रही है। मतलब ऐसा लगता है कि ये मूवी कोई 2023 के दिसंबर में नहीं, अभी 2024 के दिसंबर में आई है। क्यों? एक ऐसा सीन हुआ ना अभी इन दिनों, जो कि इतना शॉकिंग था कि हिस्ट्री में इससे पहले ऐसा मैंने तो नहीं देखा और ना आपने देखा होगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 2000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का भाई, नॉर्मल सी चीज है जो कि सालार के फैंस कर ही देंगे। अच्छा, दी राजा साहब की टीजर की अपडेट मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में देता हूं, इंपॉर्टेंट अपडेट। बट पहले सालार। अब गाइस देखो, सालार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आए हुए लगभग 470 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। हो ही नहीं है, 2 से 3 दिन अभी रहते हैं। अब हुआ क्या, परसों परसों का सीन ये हुआ कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर जो टॉप 10 ट्रेंडिंग में चल रही थी सालार, वो टॉप 10 की ट्रेंडिंग से हट गई। न्यूज आने लग गई कि बस खत्म, मतलब कि एक बहुत बड़ी लीग ली, सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला कि बहुत अच्छा रन लिया, ये किया वो किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब गाइस ये सीन चल ही रहा था कि आज मॉर्निंग में फिर से सालार डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 की ट्रेंडिंग में वापस आ गई। करंटली जब मैंने देखा तो टॉप 5 की ट्रेंडिंग में चल रही थी। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल कि एक मूवी जो कि मोटा मोटा अपने 450 450 दिन भाई साहब डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 की ट्रेंडिंग में रही, उसके बाद भाई साहब जाती है, मतलब टॉप 10 की ट्रेंडिंग से निकल जाती है, लेकिन उसी से 1-2 दिन बाद फिर भाई साहब टॉप 10 की ट्रेंडिंग में वापस आ जाती है। दिस इज अनबिलीवेबल। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। इस मूवी को इतना बड़ा बेनिफिट है, जब जब प्रभास की मूवीज की बात होती है, जैसे आजकल स्पिरिट की हो रही है, ये मूवी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं भाई साहब टॉप 10 की ट्रेंडिंग में आ जाती है। इंटरेस्टिंगली, जब भी प्रभास की किसी मूवी की बात होती है, बल्कि प्रभास को छोड़ो, आजकल बाकी भी कोई मूवीज जिनमें कोई एक्शन सीन हो या कुछ ऐसा हो, अगर उन पे मीम लानी हो तो भाई साहब सालार मूवी की मीम्स फ्रंट पे आई होती है। तो दिस इज अनबिलीवेबल, अलग लेवल का ऑरा लेकर ये चल रही है। मैं तो सोचता हूं कि सालार का पार्ट 2 क्या करेगा। यानी कि देखो, ऐसा पहली बार हो रहा है। केजीएफ आई, उसके बाद केजीएफ 2 का बेसब्री के साथ वेट था। बाहुबली आई, बाहुबली 2 का बेसब्री के साथ वेट था। लेकिन उन पुष्पा आई, पुष्पा के बाद पुष्पा 2 का बेसब्री के साथ वेट था। बट उन तीनों मूवीज में एक चीज नहीं देखी जो सालार में देखने को मिल रही है। वो चीज क्या थी कि भाई साहब केजीएफ आई, बाहुबली आई, पुष्पा आई, आने के 1 साल बाद पब्लिक उनको भूल गई। वेट था, पार्ट 2 का वेट था, लेकिन पब्लिक ने बाकी तरफ चीजों की तरफ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। बट यहां पर सालार 1.5 साल हो चुका है मेरा भाई, लेकिन अभी भी ये पब्लिक के माइंड से नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही। और ये ट्रुथ है। एक तो है ना कि पार्ट 2 का वेट है ही है, वो तो टॉपिक ही अलग है ना। पार्ट 1 पब्लिक के माइंड से नहीं निकल रहा, पार्ट 2 तो जो करेगा वो करेगा, उसको छोड़ दो। तो भाई साहब यहां पे इसीलिए मैं
प्रशांत नील को मैं क्या बोलता हूं कि अनिरुद्ध मुझे जादूगर लगता है बीजीएम वर्ल्ड में, इसी तरह प्रशांत नील मुझे जादूगर लगता है डायरेक्शन वर्ल्ड में। मुझे ये दो बंदे सच में जादूगर लगते हैं। आप इवन कि अगर मैं सही बताऊं, कल मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा क्या देखें, फौरन से माइंड में आया यार अमेज़न प्राइम वीडियो ओपन करते हैं, केजीएफ देखते हैं, केजीएफ पार्ट 1, उसके मैं लास्ट वक्त कुछ सीन देखने लग गया। तो मतलब कि देखो मोस्ट रिपीटेड मूवीज हैं ये, मोस्ट रिपीटेड मूवीज। तो गाइस दिस इज द अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर करना था कि एक ऐसी मूवी जो कि 450 दिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 ट्रेंडिंग में रही, उसके बाद निकल जाती है टॉप 10 से, लेकिन फिर वापस आ जाती है। तो मतलब ये मूवी इतना जल्दी तो भाई साहब मैं कहता हूं कि नहीं झुकने वाली, क्या पता 500 दिन कंप्लीट करे। बाकी लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। खैर इसके बाद गाइस यहां पे मैं बात करूंगा दी राजा साहब की। ऑफिशियल 100% ये न्यूज मिल चुकी है कि प्रभास ने दी राजा साहब के टीजर की डबिंग कंप्लीट कर ली और टीजर बन के रेडी बैठा है, 100% ऑफिशियल। बट आपका क्वेश्चन होगा फिर टीजर क्यों नहीं आ रहा? जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीज डेट अभी तक समझ नहीं आ रही कि रिलीज डेट क्या होनी चाहिए। मैंने इवन के बीएचटी टॉक में आपको बताई थी जो परसों लाया था कि दिसंबर में, यानी कि 5 दिसंबर या 4 दिसंबर को मेकर्स टारगेट कर रहे हैं। अच्छी रिलीज डेट है यार, समझ में आती है, लेकिन दिसंबर में कोई और मूवी तो नहीं है ना? मुझे जरा कंफर्म करिएगा। उससे पहले अगर मैं आ जाऊं नवंबर में भी कोई बड़ी मूवी नहीं है, तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या नवंबर में कोई बड़ी मूवी नहीं है। आई थिंक सो, देखना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि डेट की वजह से कुछ अभी मेकर्स ना टीजर नहीं ला रहे। उड़ती उड़ती रिपोर्ट है कि 9th ऑफ जून, यानी कि अगला महीना जून का है ना, 9th ऑफ जून को भाई साहब कहीं ना कहीं ये टीजर आ सकता है। बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ये कंफर्मेशन है कि ऑफिशियली टीजर की डबिंग कंप्लीट हो गई, टीजर बन के रेडी पड़ा है। तो होप फॉर द बेस्ट, जैसी कुछ न्यूज आती है तो बताऊंगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Eat, sleep, సలార్ రిపీట్. ఇద్దరు సలార్ ఎలా అయిపోయిందంటే అండి, థియేటర్లో ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు చూసాం. బట్ ఓటీటీకి వచ్చాక ఎలా అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు సలార్ అనేది ఒక ఎమోషనల్ అయిపోయింది అందరికి. కంపల్సరీ దట్టు మేము సినిమాలో కూడా సరదాగా ఆ కాన్వర్సేషన్ చెప్తాం. చాలా మంది సింగిల్స్ సలార్ చూస్తే కానీ నైట్లు పడుకోరు, చాలా మంది. So we all get on to some or the other learnings from our co-actors or directors, the people who we are surrounded with. So has there been a learning from Prabhas during Salar? If I had to say one thing, maybe it would be that the greatest thing you can do with your stardom is to be unaware of it. Yeah. I don't think Prabhas is on social media at all. I know personally that whatever social media he has, he doesn't handle it. And so I think he's completely cut off from this euphoria that he brings about. And he's very private as a person. Unless you now that we are friends, I'm close to him, or else he's really private. So because of that, I don't think he's aware at all about what is happening outside of his immediate environment. And that's great for him, So that's a lesson to learn from him, sometimes it's good to be cut off. Yeah. True. Any update on Salar too? It's definitely happening. That much I can tell you. Prashant, I guess by now is doing a film with Tarak. Yeah. So once that's done, we'll all get together for Salar too. Yeah.